Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। रहे हैं। मेरे हिसाब से वो घरों से बाहर नहीं निकलते, वरना घर से बाहर निकलकर एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगाते तो उन्हें अपनी हैसियत पता मॉल्स को लूटने ये और काम करने नहीं निकलते भाई साहब। लाखों के लोग निकलेंगे मॉल्स में जाके उनकी शर्टें लूटने के लिए। पाकिस्तानी की मारने निकल आएगा, लेकिन महंगाई के खिलाफ ये लोग नहीं निकलेंगे। आज हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पे कर्जा $250 बिलियन के पार हो चुका है और पाकिस्तानी ट्विटर और इधर उधर कहते हैं यार टेंशन ना लो, भारत का $650 बिलियन है, हम तो अभी भारत से कम है, खुशियां मनाओ कि हम भारत के अंदर नहीं रह रहे, भारत पे तो हमसे ज्यादा कर्जा। अबे गधो और चलते फिरते पाकिस्तान के गधो। भाई साहब, आप तुम ये चीज तो देखो कि भाई उधर और उस रिपोर्ट को देखकर पूरे पाकिस्तान को मातम मनाना चाहिए था, लेकिन खुशियां मनानी शुरू कर दी गई और पाकिस्तान की नई सरकार की उपलब्धियां बताने लगे इसे। क्या थी रिपोर्ट? दरअसल रिपोर्ट में पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि इस साल उनका जो कर्ज है, जो उनका पब्लिक डेट है, वो $250 बिलियन को पार करके $254 बिलियन के मार्क पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी रुपए में बताऊं कन्वर्ट करके तो करीबन $70 ट्रिलियन पार कर चुका है और करीबन 75 को अब टच करने जा रहा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इस धरती पर इस समय 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था $250 बिलियन नहीं होगी। हैरानी की बात ये नहीं है कि इन पर इतना सारा कर्ज है, हैरानी की बात ये है कि इस कर्ज में भी इन्होंने एक उपलब्धि ढूंढ ली है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, उन्होंने इसे खुशियां मनाकर दिखाना शुरू कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि जी हमारी जो जीडीपी है पाकिस्तान की, वो $320 बिलियन के आसपास है और हमारा कर्ज है $254 बिलियन। ऐसे में हमारा जीडीपी टू डेट रेशो करीबन 75 से 80% बैठता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है इनके अनुसार। इन्होंने आगे ये भी कहा कि जो अमेरिका और चीन है ना, उनका कर्ज जीडीपी के हिसाब से ज्यादा है। मान लीजिए उनकी जीडीपी है 20 ट्रिलियन, तो कर्ज होगा उन पर 21-22 ट्रिलियन और अमेरिका पर तो करीबन $35 ट्रिलियन का कर्ज है। ऐसे में अमेरिका और चीन से बेहतर है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। आगे ये भी कह दिया कि भारत से भी बेहतर है। कैसे? भारत पर $650 बिलियन का कर्ज है, इन पर मात्र 250, तो भारत से बेहतर है। और इसीलिए इन लोगों का मानना यह है कि पाकिस्तान के लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए $250 बिलियन का कर्ज देखकर। लेकिन मेरे हिसाब से, क्या पूरी दुनिया के हिसाब से, इसे देखकर पाकिस्तान के लोगों को मातम मनाना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये तो बता दिया पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि $250 बिलियन भारत के $650 बिलियन से कम है, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत पर $650 बिलियन का कर्ज जरूर है, लेकिन भारत के पास $700 बिलियन का खजाना पड़ा हुआ है। भारत एक झटके में, एक सेकंड में इस कर्ज को ऐसे उतार देगा जैसे गधे के सिर से सींग। और इसके अलावा भारत की जो कमाई है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है $4 ट्रिलियन की, उसके सामने ये सिर्फ पेनीज है, यानी कि सिक्के हैं। तो भारत की जो मनी माइट है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और IMF खुद कहता है कि भारत अगर 1.5-2 ट्रिलियन का कर्ज भी ले ले आने वाले कुछ सालों में, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था हेल्दी बनी रहेगी, हमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। बात करें पाकिस्तान की, तो इनका खजाना मात्र $9 बिलियन है। अब आप बताइए, $9 बिलियन से ये $250 बिलियन का कर्ज कौन सी तरकीब से उतारेंगे? ये धरती पर ऐसा कोई गणित नहीं है, ऐसी कोई कैलकुलस नहीं है जिससे कि इस आंकड़े को संभव किया जा सके। और सबसे खास बात, उतारेंगे तो तब जब लेना बंद करेंगे। इस समय तो पाकिस्तान की हालत ये है कि जहां भी जाते हैं हाथ फैला लेते हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, अमेरिका हो या फिर चीन हो, सबके सामने हाथ फैलाकर कर्ज मांगने लगते हैं। और इसीलिए
ये 250 बिलियन कम होने की बजाय आने वाले 10 सालों में 400-500 बिलियन डॉलर कब हो जाएंगे खुद पाकिस्तान को भी पता नहीं लगेगा। उल्टा पाकिस्तान की हालत ये है कि कब ये बैंकरप्ट हो जाए इन्हें खुद भी नहीं पता। और इसीलिए पाकिस्तान के वो लोग जो सोशल मीडिया पर हवा काट रहे हैं, मेरे हिसाब से वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो घरों से बाहर नहीं निकलते, वरना घर से बाहर निकलकर एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगाते तो उन्हें अपनी हैसियत पता मॉल्स को लूटने ये और काम करने नहीं निकलते भाई साहब। लाखों के लोग निकलेंगे मॉल्स में जाके उनकी शर्टें लूटने के लिए। पाकिस्तानी की मारने निकल आएगा, लेकिन महंगाई के खिलाफ ये लोग नहीं निकलेंगे। आज हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम पे कर्जा 250 बिलियन डॉलर के पार हो चुका है, और पाकिस्तानी ट्विटर और इधर उधर कहते हैं यार टेंशन ना लो, भारत का 650 बिलियन डॉलर है, हम तो अभी भारत से कम है, खुशियां मनाओ कि हम भारत के अंदर नहीं रह रहे, भारत पे तो हमसे ज्यादा कर्जा पे गधो। और चलते फिरते पाकिस्तान के गधो। भाई साहब आप तुम ये चीज तो देखो कि भाई उधर 4 ट्रिलियन की इकॉनमी उनको पहुंची हुई है, और भाई हमारी कितनी की 320 की। शर्म नहीं आती इनके पास, जितना रिजर्व है ना उनके पास, उनको देते हुए कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने वो कर्जा दे भी दिया उसके बाद उनके पास 50 बिलियन डॉलर रहेंगे। क्या ये अपने आप को कंपेयर कर 9 बिलियन डॉलर इनके पास आए, 9 बिलियन डॉलर रख के चप्पल चोर के बच्चे कहते हैं हम इंडिया से अच्छी कंडीशन ये मतलब एक तरफ इनके दिमाग ठीक नहीं है यार, इनके दिमाग खराब हो गए। और एक तरफ हमारी गवर्नमेंट बोलती है हम दिवालिया हो गए, हम पे 250 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुके। चलो हम चीज बनते हैं इनकी इकॉनमी ठीक है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ी हुई है? और भाई ये बताएं। दूसरी तरफ से हमारा पाकिस्तानी लोग कहते नहीं हम दिवालिया नहीं हुए, भारत से हम अभी पीछे। ये देखो दोनों चीजें मतलब कि ये चलते फिरते गधे हैं गधे। बिल्कुल सही मतलब बोला। कि भाई दिमागों में तुम्हारे पता नहीं क्या है, हमें इस बात का नहीं पता। तुम्हें ये नहीं पता कि भारत के फॉरेन रिजर्व में 700 बिलियन डॉलर है। तुम्हें ये नहीं पता आज भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है। वो तो जो कर्जा वो चुटकी में उतार सकता है, चुटकी में भाई, चुटकी में। IMF कहता है भारत अगर 2 ट्रिलियन डॉलर भी ले ले तो भाई साहब इंडिया को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा लगा IMF कह रहा है 2 ट्रिलियन और डॉलर और भी पाकिस्तानियों को क्या रहा है, पाकिस्तानी भीख मंगो नंगो, इधर 1 बिलियन डॉलर तुम्हारे पास देने को नहीं है और तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ओ यार मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ, ये अपने आप को समझे क्या है ना, इनके दिमाग जो हमारे पॉलिटिशियन ये क्या है रिपोर्ट जारी करते हैं। भाई चलो ना, उन्होंने तो सच बता दिया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान का 250 बिलियन डॉलर का कर्जा बढ़ चुका है, अब हमारे पास देने जोगे पैसे नहीं है। साफ साफ वो हाथ खड़े करेंगे भाई पाकिस्तान इज नो मोर पाकिस्तान, अब हो गया दिवालिया। लेकिन भाई हमारे पाकिस्तानी लोग चलते फिरते इस पाकिस्तान के गधे 25 करोड़ जो पाकिस्तानी गधे लोग हैं वो कहते हैं नहीं हम तो भारत से अभी भी पीछे। ये इनकी हालतें, ये इनकी हरकतें, ये देखो ना, ये हरकतें जारी रखेंगे वजह मरते। मैं कहता हूँ कि ऐसा है मदरसा छाप एजुकेशन अच्छा है ना, बंदा पैदा ही ना हो इस पाकिस्तान में। भाई साहब तुम लोग ऐसे वगैरह तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान हुआ मॉल उन्होंने खोला, सस्ता मॉल, तो चलो पाकिस्तानियों को कुछ सस्ती चीजें दे दे, बाहर का बंदा था इनको कुछ फैसिलिटेट कर दें। पाकिस्तानियों ने बोला तेरी माँ बहन हम एक ना कर दे। ये देखो भाई साहब पूरा मॉल लूट कर ये लोग निकल गए, आधे घंटे में उसका सफाया कर दिया। और भाई साहब मीडिया में खबर जा रही थी, मैंने देखा 1 लाख बंदा उस पे अल्लाह बोल दिया। 1 लाख एक डंडे लेके क्या। और गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक